हेलो बच्चों, द कॉन्सेप्ट क्लासेस दिल्ली के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग जो है आज नए वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं फिर से। तो आइए, जो हम लोग आपको पता है कि हम लोग जो प्रीवियस वीडियो में है क्वेश्चन नंबर 10 तक बता चुके हैं। आज जो है क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, तो 11 करते क्वेश्चन, है ना। आइए देखो, ध्यान देना। क्वेश्चन जो है आपको टीवी टावर के बारे में है। तो पहले के जमाने में जितना भी टेलीकास्ट हुआ करता था, इसी टीवी के सहायता से हुआ करता था। तो देखो, इसी टीवी टावर के बारे में बोला गया कि एक टीवी टावर जो है क्या है, कैनाल मतलब नहर के किनारे खड़ा है। दूसरे पॉइंट पर भी एक मतलब अपोजिट साइड में। देखो ध्यान देना, तो नहर का जो अपोजिट साइड हो गया, आपको ध्यान देना है, बी हो गया और क्या हो गया, डी हो गया। तो इसमें कहा जा रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो बन रहा है आपको एक बार दूसरे एंड से जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री। और यहाँ दूसरा जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है, बोलो 60 डिग्री का बन रहा है। तो इसमें आपको बोला जा रहा है कि हाइट ऑफ द टावर आप लोग बता दो। और दूसरा बोला जा रहा है आपको, दूसरा कैनाल का जो विड्थ है उसको बताने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखो, दो ट्रायंगल हमें मिल रहे हैं। एक ट्रायंगल हमें जो मिल रहा है वो एबीसी मिल रहा है, और दूसरा वाला जो ट्रायंगल मिल रहा है वो एबीडी मिल रहा है। तो सबसे पहले जो है हम लोग सॉल्व करते हैं कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी को सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान देना, तो अगर बात करेंगे ट्रायंगल एबीसी में, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं tan 60 इक्वल टू, ये हो जाएगा आपको ए बी और अपॉन में हो जाएगा BC। tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपको √3। और ए बी को जो बोलो वो बोलो आप हाइट बोलो, है ना। यही क्या है, बोलो हाइट ऑफ द टावर। तो यहां देखो, ए बी की जगह पर हम पुट कर रहे हैं H, और BC अपने को मालूम नहीं। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि H इक्वल टू जो है अपने पास वो है √3 BC। ठीक है, देखो ध्यान देना। अब दूसरे ट्रायंगल में अगर हम लोग देखें, तो दूसरा ट्रायंगल जो है अपने पास वो क्या है, बोलो ट्रायंगल ABD। ध्यान देना इधर। तो इसमें अगर बात करें तो इसमें आप लगाओगे tan 30 डिग्री, तो क्या लिखेंगे हम लोग बताओ, AB अपॉन BD, है ना। और देखो ध्यान देना, AB को हमने क्या माना है, H, और BD को लिख सकते हैं, देखो ध्यान देना, 20 प्लस BC। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे बताओ, 20 प्लस BC, है ना। अब देखो tan 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी वैल्यू होती है, 1/√3। और इधर हो गया आपको H अपॉन 20 प्लस BC। BC की जो वैल्यू आई है अपने पास, देखो वो कितना आई, बोलो। BC के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान देना, क्या, या तो आप H के बदले पुट कर दो या तो आप BC के बदले पुट कर दो। देखो ध्यान देना, यहाँ पर जो है हम लोग, ये हो गया आपको 1 अपॉन, ठीक है, √3H, और ये हो गया आपको 20। और यहां से BC के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो H अपॉन √3, है ना। अगर देखो इसको हम और सॉल्व करते हैं, आप लोग जो है इधर लिख लेना बच्चों, या स्क्रीनशॉट ले लो, इधर मैं इरेज कर रहा हूं। देखो ध्यान देना, तो यहाँ पे क्या हो गया, आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपके पास √3H, और इधर हो गया आपके पास देखो 20 प्लस H अपॉन √3, है ना। तो इसको देखो सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये हो गया √3H, और इसका एलसीएम ले लिया तो देखो हो गया 20 √3, और प्लस हो गया आपको H अपॉन में हो गया √3। √3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 मल्टीप्लाई √3 कितना हो गया अपने पास, 3H, और इधर हो गया देखो 20 √3, और माइनस का क्या हो गया अपने पास, बोलो प्लस H, और उधर लेके जाएंगे तो देखो ध्यान देना, ये हो गया 3H में H चला गया तो क्या बचा, अपने पास बच गया 2H, और ये हो गया 20 √3, और ये इधर 2 से काट देंगे इसको तो कितनी बार में, 10 बार में कट जाएगा। तो H जो आया अपने पास कितना है, बोलो 10 √3, और यही क्या है अपना, बोलो हाइट ऑफ द टावर। तो अपना हाइट तो आ गया। दूसरा चीज और इसमें फाइंड करने बोल रहा था कि आप जो है पूरा आप केनाल का विड्थ बताइए। तो देखो ध्यान देना, अगर BC का फाइंड आउट हम लोग कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो देखो ध्यान देना, हम लोगों ने अभी क्या लिखा था, देखो BC जो था अपने पास वो कितना था बताओ, वो था अपने पास H अपॉन √3। तो H की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई, बोलो H की वैल्यू अपने पास आई है 10 √3, और नीचे क्या हो गया, बोलो √3 से √3 कैंसिल आउट, तो ये कितना आ गया 10। अब देखो ध्यान देना, ये 10 मीटर हो गया,
तो BC की जो वैल्यू आई अपने पास वो आई 10 मीटर, ये वैल्यू हो गई 10 मीटर और ये 20। तो विड्थ ऑफ कैनाल अगर बोलना चाहे तो विड्थ ऑफ कैनाल अपने पास कितना हो गया बताओ? विड्थ ऑफ कैनाल जो हो गया अपने पास वो हो गया आपको कितना? ये हो गया आपको विड्थ ऑफ कैनाल, विड्थ ऑफ कैनाल ये कितना हो गया अपने पास? ये लिखेंगे हम लोग कितना? 20 प्लस ये हो गया आपको 20 प्लस 10, तो कितना हो गया? 30 मीटर। तो अपना जो फाइनल आंसर निकल के आया विड्थ ऑफ कैनाल कितना निकल के आया बताओ? ये निकल के आया आपको 30 मीटर। और हाइट ऑफ द टावर जो निकल के आया वो कितना निकल के आया? हाइट ऑफ द टावर वो आपको निकल के आया कितना? 10√3 मीटर। तो ये दोनों जो है हमारे फाइनल आंसर निकल के आ गए। आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो हम लोग जो है अब अगला क्वेश्चन करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 12th नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखो अपना 12th नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है आपको कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ, ठीक है, टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। ध्यान देना, दो चीजें आपको दिया हुआ है और कह रहा है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आसानी से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग, है ना। आप लोग बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे ना। देखो ध्यान देना, इसमें जो इंफॉर्मेशन दिया गया है एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है एक बार वो बन रहा है आपको 60 डिग्री और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है आपको वो कितना बन रहा है बोलो? 45 डिग्री। ये हमें गिवन है। देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों क्या होते हैं? इक्वल। तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना हो गया बोलो? ये भी आपको 45 डिग्री हो गया। इंफॉर्मेशन क्या है अपने पास? ध्यान देना कि ये जो बिल्डिंग की हाइट दी गई है वो कितनी हाइट है बोलो? 7 मीटर है। और इस बिल्डिंग पर जो है अपने पास जो है एक टावर लगा हुआ है और उसी टावर का जो है हमें क्या निकालना है? हाइट। तो आइए हम लोग फाइंड आउट करते हैं इसको। सबसे पहले देखो बात करते हैं इस ट्रायंगल में, हम लोग बात करते हैं। देखो ध्यान देना, ये जो ट्रायंगल है अपने पास कौन सा ट्रायंगल है? ये ट्रायंगल है अपने पास BCD। तो सबसे पहले हम लोग BCD की बात करते हैं। ट्रायंगल BCD, इसमें अगर देखो ध्यान देना, अगर हम लोग लगाए 1045 डिग्री तो 1045 डिग्री हम लोग क्या लिखेंगे बोलो? CD अपॉन में हो गया आपको BD। तो देखो 1045 की वैल्यू होती है 1 और CD अपने को दे रखा है कितना? 7 मीटर और BD, ठीक है। तो BD मल्टीप्लाई 1 BD, तो BD की भी वैल्यू आ गई आपको कितना आ गई बोलो? 7 मीटर। देखो ध्यान देना, अगर ये 7 मीटर आपको आ गया तो ये भी क्या होगा आपको? ये भी क्या होगा? ये भी आपको 7 मीटर होगा, है ना। तो ध्यान देना, अब जो बात करेंगे हम लोग इस ट्रायंगल की बात करेंगे। कौन सा ट्रायंगल है ये आपको? ACE। तो ट्रायंगल ACE में देखो, ट्रायंगल ACE में, है ना, तो इसमें हम लोग अगर 1060 लगाते हैं, ध्यान देना, तो 1060 इक्वल टू क्या लिखोगे? 1060 इक्वल टू लिखेंगे AE अपॉन CE। तो हम लोग लिख सकते हैं देखो AE अपॉन CE। और देखो ध्यान देना 1060 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? √3। और AE जो है अपना क्या है? हाइट ऑफ द टावर, तो इसको H बोल लो। और CE देखो ध्यान देना, हम लोगों ने BD निकाला तो BD जितना होगा उतना ही CE होगा। तो CE की वैल्यू कितनी आएगी बोलो? 7। तो हाइट ऑफ अगर टावर बात करेंगे तो हाइट ऑफ द टावर जो निकल के आया अपना कितना है बोलो? 7√3 मीटर। तो यही जो है अपना क्या निकल के आ गया बोलो? हाइट ऑफ द टावर। कोई दिक्कत? आप बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। आप इस क्वेश्चन को अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप दोबारा से वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट जा रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको यहाँ सॉल्यूशन मिलेगा, है ना। दूसरा ये कि अगर कोई बच्चा हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने बच्चे जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इसी तरह का वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।